Namaste, sir. This is a project model of Viksit Bharat, and it has been shown into two different parts. In your left side, you can see the nature is more. It is more animals, plants, grasses, and hoods. It is more here. More nature is available, but in your right side, you can see it has developed. It has metro trains, roads, traffic lights, double story buildings, factories, etc. And it has roads which make our time spent less, like traveling through places in less time. And metro train is used to reach our destiny in and it consumes time less. My name is Kumari Sampi Vagang. My name is Kumari Ayun Gyadi. तो सर आज हम लोग ने वाटर फिल्ट्रेशन का प्रोजेक्ट बनाया है। ये जो प्रोसेस है ना सर, इसमें बिग ग्रेवल से ना स्मॉल ग्रेवल, सैंड और टिश्यू पेपर ये लोग का थ्रू से एक प्योर वाटर निकालते हैं। और ये एक बड़ा टैंक है जहाँ में रेनफॉल का वाटर स्टोर होता है, नहीं तो कहीं से भी वाटर स्टोर होता है ना सर। और जो ये गंदा पानी होता है ना सर, ये लोग जो वहाँ से क्लीन हो गया, हमें क्लीन हो गया, तो ये लोग यूज़ कर सकते हैं। सर एज यू कैन सी कि यहाँ से फर्स्ट गंदा पानी हो गया सर, यहाँ साफ़ पानी भी निकाल गया हल्के से। और सर ये जो साफ़ पानी है वो एक हाइजीन में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ना सर, क्योंकि हम लोग को खाने पीने, उसके बाद कपड़ा धोने, ये सब के लिए पूरा साफ़ पानी चाहिए होते। तो सर हम लोग का रियल मोटो तो यही है कि साफ़ पानी मतलब एक हाइजीन, हम लोग हाइजीन में रहना चाहिए हल्के। तो सर इसीलिए ये बहुत हेल्पफुल भी होगा उसके लिए। सर आप ये भी देख सकते हैं कि अभी प्योर है हल्के। सर देखा लो, सर देखो गंदा नहीं। थैंक यू सर। नमस्ते सर, मेरा नाम फेमी रासिंग है ना, और मेरे पार्टनर का नाम ज्योति ब्लांगी है ना। और हम लोग का टॉपिक का नाम जो मैथमेटिकल है ना। और हम लोग ये पिरामिड्स को क्यों चुना है बोलने से, क्योंकि पिरामिड्स में आज तक मतलब मैथ्स का भी बहुत ज़्यादा इंक्लूडेड है ना। और जो पिरामिड्स जो इजिप्ट में लोकेटेड है ना, और पिरामिड्स हम लोग क्यों बनाए हैं, मतलब पिरामिड्स मेरे को बनाने समय में भी ना बहुत ज़्यादा इंसान लोग नीड था ना। और जितना भी ब्रिक्स था वो बहुत बड़ा हुआ करता था। तो ऐसे करते समय में ये पिरामिड्स लोग को बहुत ज़्यादा रीज़न से बनाया गया है। और उनमें से कुछ रीज़न है क्यों पिरामिड्स का अंदर में बहुत ज़्यादा छोटा छोटा रूम्स होता है ना, ताकि इंसान लोग को प्रिजर्व करके रखे डेड बॉडी लोग को ना। और जो डेड बॉडी लोग को ना, वो डेड बॉडी लोग को मम्मी बोलते हैं ना। तो वो मम्मी लोग को बोल और कुछ और प्रिजर्व करके रखते हैं ना वो डेड बॉडी लोग को। और वो अभी और पिरामिड्स का अंडर में जो डेड बॉडी बोलते हैं उसको हम मम्मी के नाम से बोला जाता है। और ये दो पिरामिड्स का नाम जो ना, ये मेन कामरे है ना, और उसका नाम कुफू है। और ये दोनों में जो डिफरेंसेस है, ये जो छोटा है लेकिन ये ओल्डर वन है ना, और उसके बाद ये बड़ा है लेकिन ये जो थोड़ा न्यू टाइप का है ना। और यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा इंसान, लेकिन यहाँ पे तो कम है। यहाँ पे कुफू ये दोनों इजिप्ट में बनाया गया है ना। और ये जो नाम है, ये दोनों का नाम भी बहुत मीनिंग है ना। और ये दोनों जो इजिप्शियंस नाम है। और उसके बाद और मम्मीज़ लोग को बनाने के लिए भी बहुत प्रोसेस होता है। सबसे पहले जो डेड बॉडी इंसान है ना, वो लोग का ऑर्गन्स निकाला जाता है, ताकि वो ऑर्गन्स लोग जो अंदर में ही ना सड़े, इसलिए वो लोग का ऑर्गन्स को निकाल के ना उसका ऊपर एक लिक्विड डालता था ना, जो इजिप्शियंस लोग बनाता था। उसको डालने के बाद उसके ऊपर जो पेपर रैप करता था, जिसको बैंडेज जैसे ही बोलता था। और उसको रैप करने के बाद तब उसको एक संदूक में रखता था, जिसका कारण से वो देर तक प्रिजर्व हो सके। और अभी तक जो माना जाता है कि इजिप्ट का अंदर जो रूम लोग है ना, वहाँ पे अभी तक वो बहुत ज़्यादा डेड बॉडीज लोग प्रिजर्व होकर रखा है। सर धन्यवाद। My name is Bharat Bhushan Datta and this is the project Earthquake Detector Alarm. It is work like when the pin touches the string like that. When the pin touches the string, then the alarm will sound by this buzzer and lights will blinking and their lights will blinking. When the
when in real life it will, if earthquake is coming, then the ella some person will ella who live in their house. I am Dunya Taku and she is my fellow partner Apung Chiri, and we are presenting a model on the team waste management. As we all know, the kitchen waste that we used to throw them on dustbins like vegetable scraps, instead of this we can make compost and send it to farmers to the fields to grow good crops. And secondly, as you can see, there are three types of dustbin. The yellow dustbin is for plastic, and the blue dustbin is for paper, and green dustbin is for glass. The garbage that we have thrown in the dustbins, we can send it to factories and recycle it again. The sun energy get wasted always. So instead of this, we can make solar panels and use it to charge lamps and electric cars. And we can also use it in homes and industries for electricity. Okay. And it may be not cost Pollutions. Thank you. Namaste. Today we are doing natural farming, and this is a pig arcs, and this is a pig, and this is instrument to do farming, and this is bench to rest, and this is some vegetables, and this is well, and this is a sheep going under her hut, and this is a farmer's wife, and this is vegetable farm, and this is a scarecrow, and this is a rice farm, and this is bird's house, and this is a farmer. Thank you. सर तो हम लोग का प्रोजेक्ट है हेल्थ फूड और हाइजीन, ये तीनों का हम लोग कैसे मेंटेन कर सकते हैं। सर तो सबसे पहले हम लोग को अगर हेल्थ मेंटेन करने तो सर हम लोग को योगा क्लब हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं। सर योगा करने से हम लोग का फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगा, हम लोग का स्ट्रेंथ बढ़ेगा, हम लोग का एंजाइटी और डिप्रेशन रिड्यूस करने में बहुत काम आते हैं, और सर इससे हम लोग को सोने में भी बेहतर महसूस होता है, और सर बहुत सारे बेनिफिट है जिससे हम लोग का बीमार भी रिड्यूस कर सकते हैं। अगर हम लोग फ्लेक्सिबिलिटी होगा, हम लोग का पास स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, काम करने में ज़्यादा ईजी होगा। सर हम लोग का सराउंडिंग कैसे क्लीन करना चाहिए, सर ये तो बहुत इंपॉर्टेंट कि हम लोग का सराउंडिंग क्लीन रखना ही चाहिए। सर अगर सराउंडिंग क्लीन नहीं होगा तो सर हम लोग का हेल्थ भी क्लीन नहीं होगा, तो हम लोग को सर अपना सराउंडिंग बहुत क्लीन करना चाहिए। सर वेराइटी वे है कि हम लोग सराउंडिंग क्लीन कर सकते हैं। सर हम लोग डस्टबिन बना सकते हैं वेस्ट मटेरियल से, जो बॉटल्स पेप्सी बॉटल्स जो होता है सर हम लोग उससे डस्टबिन बना सकते हैं, या हम लोग उसको कुछ यूज़ कर सकते हैं जिसको वेस्ट नहीं करके हम लोग उसको रीयूज़ कर सकते हैं। सर हम लोग कि जंक फूड हम लोग को नहीं खाना चाहिए, तो ये तो हम लोग खाना ही नहीं चाहिए। तो जंक फूड हम लोग इसलिए नहीं खाना चाहिए सर क्योंकि इसमें बहुत सारे केमिकल होते हैं जो हम लोग के हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होते। सर ये हम लोग को अभी तो मालूम नहीं होगा सर, पर हम लोग जब बड़ा हो जाए, जैसे हम लोग 20 या 21 हो जाएगा, तो उसमें हम लोग का बहुत हेल्थ इश्यूज आएगा, जैसे कि हम लोग को कैंसर हो सकते हैं, हम लोग को चलने में प्रॉब्लम हो सकते हैं, जवान होकर भी हम लोग को दौड़ने में तकलीफ होगा, हम लोग को सांस लेने में तकलीफ होगा। तो सर हम लोग को इसको रिड्यूस करना चाहिए। और सर हम लोग सीखेंगे कि अल्कोहल या स्मोकिंग हम लोग को ये क्यों नहीं करना चाहिए। सर स्मोकिंग तो हम लोग बिल्कुल करना नहीं चाहिए क्योंकि सर ये एक बैड हैबिट है जिससे हम लोग को कैंसर हो सकते हैं, और सर अल्कोहल ज़्यादा हम लोग कंज्यूम करने से हम लोग को डायबिटीज़ हो सकता है। तो सर हम लोग इसको स्टॉप करना चाहिए, और अगर सर हम अवॉइड नहीं कर पाए, अगर ये एडिक्टेड हो जाते तो सर हम लोग इसको कि वो पर्सन है जो भी है सर उसको हम लोग एक बार ऐसा करना चाहिए कि उसको स्मोकिंग से बहुत दूर रखना चाहिए, जिससे ये उसके लिए भी अच्छा होगा। सर अगर कोई लड़की स्मोकिंग करे तो यार सर प्रेगनेंसी में कोई लड़की स्मोकिंग करे तो सर उसका प्रेगनेंसी इश्यूज हो सकते हैं। सर उसमें जब प्रेग्नेंट हो जाता है कोई लड़की स्मोकिंग करते सर उसका बच्चा में भी हेल्थ ख़राब होता है, और सर उसका बच्चा भी मतलब नॉर्मल नहीं होते सर। और सर हम लोग को कि ज़्यादा मेडिसिन प्रीफर नहीं करके सर हम लोग को आयुर्वेदिक लेना चाहिए सर, क्योंकि जो मेडिसिन हम लोग जो ज़्यादा प्रीफर करते हैं, जैसे कि थोड़ा हेडेक होगा तो हम लोग तभी प्रीफर मेडिसिन लेते हैं। सर मेडिसिन ज़्यादा करना चाहिए क्योंकि उसमें सर मेडिसिन में भी ऐसे यूज़ होते हैं सर जिससे हम लोग को मेडिसिन इतना प्रीफर नहीं करना चाहिए, हम लोग को आयुर्वेदिक प्रीफर करना चाहिए सर, क्योंकि आयुर्वेदिक जो सर एक नेचुरल हर्ब्स है जो हम लोग का हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। सो सर थैंक यू। फार्मिंग है, और नेचुरल फार्मिंग हम लोग इसलिए करते हैं, जो दुकान से लेने वाले वो सब्जी होते हैं वो उसमें केमिकल होते हैं, जो उगाते हैं वो लोग केमिकल डालते हैं ना। और ये फार्मिंग जो हम लोग खुद से करते हैं, क्योंकि हम लोग जो खुद का हेल्थ के दवाई नहीं डालते ना, और वो दवाई डालने से हम लोग का हेल्थ में इफेक्ट होता है। और हम लोग जो ये नेचुरल फार्मिंग है। थैंक यू।
हाँ, ये है हमारा प्रोजेक्ट। हमारा प्रोजेक्ट का टॉपिक है वेस्ट मैनेजमेंट ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ में कलर कलर का डस्टबिन रखा हुआ है। तो हम लोग रेड कलर का डस्टबिन से ये यूज़ कर सकते हैं जो हम लोग का रिसाइकल हो सकते हैं। बट अरे जो हम लोग का इन्फेक्टेड सामान लोग है ना, बट वो रिसाइकल हो सकते हैं ना, जैसे कि स्कूल बैग, शॉपिंग बैग, पिन लोग यूज़ मतलब रिसाइकल हो सकते हैं ना, बट वो हम लोग के लिए इन्फेक्टेड हो ना। उसके बाद येलो वाला डस्टबिन वो यूज़ कर सकते हैं ना, जो सामान वो रिसाइकल नहीं हो ना, लेकिन हम लोग के लिए इन्फेक्टेड हो लेकिन रिसाइकल नहीं हो, उसको वो सामान को आप देख सकते हैं। जैसे कि हम लोग बॉडी पार्ट्स वो रिसाइकल नहीं होते, बॉडी पार्ट्स आदमी का मट्टा और स्किन लोग, बॉडी एनिमल का स्किन लोग और फल लोग वो जो रिसाइकल नहीं होते उसको येलो डस्टबिन डालते हैं ना। उसके बाद ब्लू डस्टबिन में वो चीज़ डालते हैं ना जो हार्मफुल होगा और वो जैसे कि शार्प होगा, जैसे कि नीडल और ब्लेड, इस टाइप का जो शार्प मटेरियल होगा और नीडल ब्लेड वो लोग डाल सकते हैं ब्लू डस्टबिन। और सर ग्रीन डस्टबिन जो इसलिए मतलब जो रिसाइकल सामान लोग उसको यहाँ में रख सकते हैं, जैसे कि पेपर हो सकता है और कुछ चीज़ मतलब कुछ छोटा मोटा जो रिसाइकल हो सकता है। उसके बाद सर ये इको ब्रिक्स सर इसको मतलब हम लोग इसलिए बनाते हैं सर, ये लोग रोड साइड में जाता है वो लोग वो प्लास्टिक फेंक देते हैं, उसका जो कूड़ा लेने आते हैं वो लोग लेके जला देते हैं। जहाँ से हम लोग को वॉश करने को ड्राई करना है, फिर ड्राई करने को वो बोतल अंदर डालना है, बोतल अंदर तब तक डालना है जब तक वो टाइट ना हो। उसका टाइट होने के बाद ढक्कन बंद करके आप चाहे तो टेबल आप उसको ब्रिक्स का तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, घर बनाने हो या टेबल बनाए आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं। हमारा पास प्लास्टिक नहीं है इसलिए हम लोग यहाँ वो पेपर से आपको बना के दिखा रहे हैं सर। थैंक यू। His name is Nitin Patel and is also from class 6. This is a multiplication. Sir, wait, sir, this is like this. Sir, those who don't know multiplication can use this. 1 1 ja 1, 2 2 ja 2 2 ja 4, 3 3 ja 9, 4 4 ja 16, 5 5 ja 25, 6 6 ja 36, 7 7 ja 49, 8 8 ja 64, 9 9 ja 81. Sir, like this. यूसुफ आलम। Myself Nandini Patel. तो सर ये एल्जेब्रिक रोलर तो है जो कि हम लोग खेल में इसको याद कर सकते हैं, जो कि काफ़ी यूज़फुल है हम लोग का लाइफ में। और ये क्लास 7 से लेके क्लास 12 तक काम आते हैं। तो अगर आप इसको अगर रोटेट करेगा तो अगर जैसे आप इसको रोटेट किया उसके बाद हम ये पॉइंट में रुका दिया, फिर से ये पॉइंट को आप याद कर सकते हैं खेल में। और आजकल का जो स्टूडेंट होता है वो लोग मैथ्स को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं और वो लोग क्या करते हैं कि जो हार्ड फार्मूला होते हैं वो लोग याद नहीं कर पाते। उसके लिए ये गैजेट बनाया गया है। तो इसको आप लोग रोटेट करके खेल सकते हो और भी काफ़ी तरीका है इसको खेलने का। जैसे अभी आप मेरा स्टूडेंट, आप एक दोस्त है मेरा अभी के लिए मान लीजिए, और हम एक अलग स्टूडेंट हैं, हम मैथ्स में कमज़ोर है और आप हमको इसको बता रहे कि हम इसको रोटेट करके खेल सकते हैं। तो आप हमको रोटेट करके बोला कि एक पॉइंट में इसको रुकाओ, तो हम रुकाया है। अभी इसको तुम याद करते रहो और ये डेली लाइफ में काम आ सकते हैं। जैसे कि आप अभी होमवर्क करने बैठे हैं, अभी कुछ फॉर्मूला आप भूल गया तो इसको रोटेट करके या फिर आप ऐसे आराम से रोटेट करके देख सकते हैं और वो फॉर्मूला से आप आंसर क्वेश्चन वो सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सर। Don't touch. सर कौन है? हम तो देख रहे हैं मोबाइल आ रहा मुझे होता है। ये मेरा घर है। ये मेरा है। सर ये मेरा घर।